बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इरिगेशन। सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन हाउस में हम इरिगेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है जी। ग्रीन हाउस में इरिगेशन की क्यों ज़रूरत महसूस की जाती है। जिस तरह नॉर्मल हम ओपन एयर ओपन फील्ड सिस्टम में जब हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो हम ज़्यादातर जो है पानी के लिए इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम नहर नहर का पानी लगाते हैं। ठीक है। या हम जो है ट्यूबवेल सिस्टम से पानी देते हैं। तो पानी की अहमियत से इनकार नहीं है, पानी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ फील्ड ग्रोन क्रॉप के लिए पानी की ज़रूरत है, तो इसी तरह ग्रीन हाउस ग्रोन क्रॉप के लिए भी पानी की अहमियत से इनकार नहीं है। ठीक है। वाटर इज़ क्रिटिकल टू ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ए ग्रीन हाउस। सो वाटर इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नॉट ओनली इन द फील्ड कंडीशंस ओपन under open field conditions, but as also in the greenhouse. Uh, a well-designed irrigation system will supply the precise amount of water needed each day throughout the year. वेल डिज़ाइन जो इरीगेशन सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली ग्रीन हाउस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत नाप तोल से चलते हैं। हम प्रिसाइज अमाउंट में जो है पानी जो है पौधे को देते हैं। ओपन फील्ड कंडीशन में अगर हम पानी की ज़्यादती करते हैं, ठीक है, तो जो है वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन चूँकि पानी जो है वो चूँकि पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो जो है लीच डाउन हो जाता है। ठीक है। या ड्रेनेज का निज़ाम बड़े पैमाने पे वहाँ पे होता है, और इंक्लोज्ड चूँकि जगह नहीं होती, ओपन इन्वायरमेंट होता है, इवेपोरेशन जो है हो सकती है, ज़्यादा पानी इवेपोरेट भी हो सकता है, तो वहाँ पे इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस में अगर हम प्रिसाइज अमाउंट में नाप तोल से पानी नहीं देंगे, पानी ज़्यादा दे देंगे या कम दे देंगे, तो बहुत ही हमें जो है नुकसान हो सकता है। पौधे की ग्रोथ डेवलपमेंट जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड वुड डिपेंड ऑन द ग्रोइंग एरिया, द क्रॉप वेदर कंडीशंस, द टाइम ऑफ द ईयर एंड वेदर द हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम इज ऑपरेटिंग। ग्रीन हाउस में पानी की मिकदार का तयन कौन सी बातें करती हैं, वो करती हैं जी कि हमारे पास कितना ग्रोइंग एरिया है, क्रॉप कौन सी है, वेदर कंडीशन कौन से हैं, क्या हैं। ठीक है। क्या मौसम सरमा है या मौसम गर्मा है, टाइम ऑफ द ईयर कौन सा है, साल का कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है। और क्या हमारे ग्रीन हाउस में हीटिंग का निज़ाम मौजूद है, या वेंटिलेशन का या कूलिंग का निज़ाम मौजूद है कि नहीं है। वाटर नीड्स आर आल्सो dependent on the type of soil or soil mix and the size and type of the container or bed। तो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है डिपेंडेंट है टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट है कि किस किस्म की सॉइल जो है हमारे पास है, या सॉइल मिक्स कौन सा है, सॉइल के साथ हमने कौन सा ऑर्गेनिक मैटर हमने जो है मिक्स किया है, और साइज़ क्या है कंटेनर का या बेड का। ठीक है। और किस नेचर का है कंटेनर और या बेड। ठीक है। कंटेनर से मुराद यहाँ पे बहुत बड़े साइज़ के हम कह सकते हैं गमले, और बेड से मुराद जो है क्यारी की भी क्यारी से हम ले सकते हैं। सिंस अंडर वाटरिंग less frequent and over watering more frequent will be injurious to the crop, so the rules of water should be strictly adhered to। मतलब ये है कि जी कम पानी, अंडर वाटरिंग कम पानी देना, कम वक्फे से पानी देना, एंड ओवर वाटरिंग ज़्यादा लम्हा बलम्हा पानी देना जो है, और पौधे की रिक्वायरमेंट्स को मीट अगर नहीं कर रहा तो ये पौधे को स्ट्रेस में ला सकता है, पौधे की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह है, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए नुकसानदेह है। तो इसके लिए रूल्स तय किए गए हैं, कवानीन तय किए गए हैं, जिन पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। कौन से कवानीन हैं? तो कवानीन दर्जेल हैं रूल्स ऑफ वाटरिंग। नंबर 1, फॉलोइंग आर द 3 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ
application of irrigation water, especially in the greenhouse conditions. And number one rule is use a well drained substrate with good structure. ऐसा substrate, ऐसा growing media इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें जिसके मसाम अच्छे हों, जिनमें हवा का गुजर हो, एरेटेड हो, वेल ड्रेन्ड हो, ड्रेनेज का जो प्रोसेस है बड़ा अच्छा होता हो, उसमें पानी खड़ा ना होता हो, ठीक है। जब तक कि ऐसा सबस्ट्रेट नहीं होगा तो पानी सही मायनों में हम पानी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बना सकते, ऑप्टिमम वाटरिंग हम नहीं यकीनी बना सकते। तो इफ़ द रूट सबस्ट्रेट इज़ नॉट वेल ड्रेन्ड एंड एरेटेड, प्रॉपर वाटरिंग कैन नॉट बी अचीव्ड। हेंस सबस्ट्रेट्स with ample moisture retention along with good aeration are indispensable for proper growth of the plant. तो हमें जो है better water better soil aerated properties का मीडिया होना चाहिए, ठीक है, और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है, ये खुसूसियात ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा सबस्ट्रेट होना चाहिए। सबस्ट्रेट से मुराद वो मीडिया है जिसमें हम पौधे को ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो है सॉइल भी इसको हम तस्वर कर सकते हैं, या सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर मिक्स भी हम तस्वर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड रूल, वाटर थोरोली ईच टाइम। अच्छा, पानी को जो है वक्फे से जो है देना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। पार्शियल वाटरिंग ऑफ द सबस्ट्रेट शुड बी अवॉइडेड। पार्शियल वाटरिंग से मुराद ये है कि थोड़ा पानी, थोड़ा खुश्की, सही मायनों में पानी एब्जॉर्ब नहीं किया सबस्ट्रेट ने और आपने पानी रोक दिया, तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। The supplied water should flow from the bottom in the case of containers. तो अगर कंटेनर हैं तो पानी ऊपर से नीचे नहीं डालना चाहिए, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें तरसील करनी चाहिए पानी की, ठीक है। एंड द रूट जोन इज़ वेटेड थोरली इन द केस ऑफ बेड्स। और रूट्स अगर हमने क्यारियाँ बनाई हैं तो उनमें जो क्रॉप या प्लांट्स हैं उनके रूट जोन तक पानी जाना चाहिए। एज अ रूल 10 to 15% एक्सेस ऑफ वाटर इज सप्लाइड। 10 से 15% जो है एक्सेस वाटर जो है हम देते हैं एज रूल ग्रीन हाउस में, ठीक है, क्रॉप को, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। लेकिन इससे हरगिज़ आप ये मतलब न लें कि हम बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। आप ये ध्यान में रखें कि पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी हम दे रहे हैं या देते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग जो है दोनों नुकसानदेह हैं पौधे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज यील्ड प्रोडक्शन। थर्ड रूल, वाटर जस्ट बिफोर इनिशियल मॉइस्चर स्ट्रेस अकर्स, ठीक है। Since overwatering reduces the aeration and root development, water should be applied just before the plant enters the early symptoms of water stress. तो overwatering जो है क्या हो जाता है, जिससे soil aeration कमज़ोर पड़ जाती है और जिसकी वजह से root development भी मुतासर होती है। तो उस वक्त water should be applied just before the plant enters the early symptoms of water stress. जब early symptoms, जैसे ही आप समझें कि पौधा स्ट्रेस में आने लग रहा है तो आप फ़ौरन पानी दे देना चाहिए। The foliar symptoms such as texture, color and turgidity can be used to determine the moisture stress, but they vary with crops. तो पौधा मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स देता है अंडर वाटर शॉर्टेज, ठीक है। तो उनको हमने रीड करना है ताकि हम बर वक्त पानी दे सकें, और उनमें जो है पौधे का ओवरऑल जो उसकी टेक्सचर है, उसकी पत्तों का रंग और उनकी टर्जिडिटी कहते हैं उनका जो है स्टाउटनेस, उनका लीफ है या स्टेम है, उसकी जो है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेटनेस जो है उसको हम कहते हैं। तो लूज टाइप ग्रोथ ना हो, टाइट ग्रोथ हो, तो ये चीज़ जैसे ही वो टाइटनेस ख़त्म होती है तो हम ये कह सकते हैं कि पौधा वाटर स्ट्रेस का शिकार हो रहा है। लेकिन ये सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, from plant species to plant species. For crops that do not show any symptoms, color, feel and weight of the substrates are used for assessment. ऐसे पौधे जो किस किस्म का कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं देते, वाटर स्ट्रेस का कोई सिम्टम नहीं देते, तो हम जो है सबस्ट्रेट्स की फिजिकल कंडीशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस सबस्ट्रेट का वज़न कैसा रह गया है, उसकी फीलिंग क्या आ रही, क्या वो खुश्क महसूस हो रहा है, कि उसका रंग कैसा है, तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम्स
इन द ग्रीन हाउस। तो कौन कितनी इकसाम के इरिगेशन सिस्टम्स हैं? तो बेसिकली दो इकसाम के इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले है हैंड वाटरिंग और सेकंड मेथड है ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम। हैंड वाटरिंग एज द नेम इंडिकेट्स, जिसमें हम मैनुअल तरीके से पानी देते हैं, और ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम में हम इसको सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक तरीके से खुदकार तरीके से पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। तो सबसे पहले हैंड वाटरिंग, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बज़रिया स्प्रिंकलर हम पानी दे सकते हैं, बज़रिया पाइप हम देते हैं, मैनुअल तरीके से हम देते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है, सबसे आसान मेथड है। हम अपने घरेलू पैमाने पे भी हम अपने गार्डन में अगर पानी देते हैं तो इसी मेथड को फॉलो करते हैं। दिस इज़ द एज ओल्ड मेथड ऑफ हैंड वाटरिंग बाय यूजिंग अ वाटरिंग कंटेनर और वाटर होज। ठीक है, दिस मेथड इज़ अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल स्केल वाटरिंग। ये स्मॉल स्केल वाटरिंग के लिए मुफीद है। The devices used are equipped with nozzles designed for a variety of situations. Some provide fine मिस्ट्री स्प्रेज एंड अदर कोर्सर स्प्रेज। तो ये जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो डिपेंड करते हैं कि उनकी नोज़ल किस किस्म की है। वो कुछ इसमें बहुत फाइन जो है फाइन वाटर को जो है वो थ्रो करते हैं। छोटे से छोटा साइज कुछ मिस्टी स्प्रेज हैं, ठीक है, बारीक कतरे की सूरत में इखराज करते हैं, कुछ बहुत बड़े कतरों की सूरत में इखराज करते हैं। ये डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ नोजल। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैंड वाटरिंग इज द इंस्टेंट जजमेंट ऑफ द ऑपरेटर एज टू वेदर ए प्लांट नीड्स वाटर। इसका सबसे बड़ा, इस मेथड का, हैंड वाटरिंग के मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जी जो ऑपरेटर है वो पौधे पे निगाह रख सकता है, जज कर सकता है कि अब क्या पानी की ज़रूरत है भी कि नहीं भी, ठीक है ना। और आगे जी, आल्सो अ कीन ऑपरेटर कैन ऑब्जर्व एनी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल डिजीज एनी सरप्रेस ड्यूरिंग दी हैंड वाटरिंग। तो वो हैंड वाटरिंग के दौरान जो है जो एक अच्छा ऑब्जर्वर है, ऑपरेटर है, वो ये भी देख सकता है कि जी कि क्या डिजीज तो नहीं लगे, इन सरप्रेस का अटैक तो नहीं है पौधे पे, तो उसका बर वक्त इन मसाइल का बर वक्त अदारा किया जा सकता है। अप्लाइंग वाटर यूनिफॉर्मिटी इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन हैंड वाटरिंग। एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा इसमें यह है कि जी कि हैंड वाटरिंग के ज़रिए से जो है यूनिफॉर्म तरीके से पानी की दस्तयाबी बिल्कुल बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और कहीं क्योंकि मैनुअल तरीके से हो रहा है तो कहीं पे जो है ज़्यादा पानी हम लगा सकते हैं, कहीं पे हम कम पानी लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या डीमेरिट इसका ये है इस मेथड का कि बड़े पैमाने के लिए ये कारामद नहीं है, ये छोटे लेवल के लिए कारामद है, छोटे पैमाने पे। ये है इसकी तस्वीर, ठीक है, छोटी तस्वीर, इसको मैंने बड़ा किया यहाँ पे। अच्छा जी, automatic watering systems, as the name indicates, they may be semi automatic or automatic, and or both. They differ in installing cost and nature of their working. ये इनकी मुख्तलिफ इक़साम अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो उनके मुख्तलिफ फीचर्स हैं और इंस्टॉलिंग कास्ट जो है उनका अपना अपना है, कोई सस्ता है, कोई महंगा है, और द वे दे वर्क आल्सो इज़ डिफरेंट, ठीक है। वो उनके दरमियान जो फ़र्क है, उनके काम करने का अंदाज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो यूज़ किए जा रहे हैं ग्रीन हाउस में ऑटोमेटिक सिस्टम्स वाटरिंग के, वो कौन कौन से हैं? वो 5 हैं। ट्यूब वाटरिंग है, कैपिलरी मैट है, ओवरहेड स्प्रिंकलर्स हैं, और पेरीमीटर वाटरिंग है, और ड्रिप इरीगेशन है। तो मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करता हूँ। सो पहला है ट्यूब वाटरिंग। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ वाटरिंग फॉर पॉटेड प्लांट्स। तो ये सबसे ज़्यादा पैमाने पे इस्तेमाल किया जा रहा है ये मेथड वाटरिंग के लिए, पॉटेड प्लांट्स के लिए। पॉटेड प्लांट्स वो होते हैं गमलों में पौधे, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको, एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस में जो पार्ट्स हैं उनको हम बेंचेस के ऊपर रखते हैं। और बेंच क्या हैं जी? बेंच जो है बेसिकली बेंच हैं, बेंच टेबल्स हैं जिनके नीचे जो मूवेबल टेबल्स को हम कह सकते हैं, शेल्फ्स हैं मूवेबल हैं, और जिनके ऊपर पार्ट्स को रखा जाता है, ठीक है। और ये ज़मीन से तकरीबन 4-5 फुट बुलंदी पे होते हैं। अच्छा, water is applied only to the soil in the bed without splashing on the plants, which reduces the chance for disease spread. ट्यूब वाटरिंग में पहले आपको मैं अब ये भी बता दूं, ये इस किस्म की शक्ल होती है। देखें, ये बेंचेस हैं, ठीक है। बेंचेस के ऊपर पार्ट्स को रखा गया तरतीब के साथ, और एक ये पाइपलाइन जा रही है जिसमें पानी की तरसील हो रही है, और इन पाइपलाइन से हर पार्ट के साथ एक छोटी सी और पाइपलाइन ट्यूबें जो हैं कनेक्ट हैं, और हर एक को पार्ट को अपना अपना पानी
इंडिविजुअली तौर पे मिल रहा है, और डायरेक्टली वो पौधे को या लीफ को हिट नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्ट सॉइल में जा रहा है। समझ आ गई? ये सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज है कि जी, जिससे फिर क्या हो रहा है कि जी जब पानी डायरेक्ट हिट नहीं करता लीफ को, तो फिर इससे डिजीज स्प्रेड नहीं होता। ठीक है ना? तो ये खास तौर पे ख्याल किया जाता है कि जी पानी टच ना करे पौधे को, और डायरेक्ट लगे रूट जोन में जाए या अब सॉइल मीडियम में जाए। इन दिस सिस्टम माइक्रो ट्यूब्स आर यूज्ड एट वाटर द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑटोमेटिकली इन राइट अमाउंट्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये माइक्रो ट्यूब्स हैं, ये मेन पाइप से माइक्रो ट्यूब जा रहे हैं और ऑटोमेटिक तरीके से पानी इन सबको दिया जाता है एज पर देयर नीड। वाटर सोलुबल न्यूट्रिएंट्स कैन बी अप्लाइड टू द प्लांट्स विद दिस सिस्टम। एक और एडिड एडवांटेज इस मेथड का ये है कि जी के वाटर सोलुबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनका जिक्र मैं ग्रीन हाउस फर्टिलाइजेशन में करूंगा अगले लेक्चर में, तो वाटर सोलुबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम पानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जी तो एक तीर से दो शिकार वाली बात है कि जी पानी मिल रहा है और साथ न्यूट्रिएंट्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है, पानी में डिजॉल्व कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को और इस तरीके से उनको दस्तयाबी होती है। अच्छा जी, दिस सिस्टम हाउएवर इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ये सिस्टम एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पाइपलाइन बिछाई जाती है और फिर इसमें जो है फिर माइक्रो ट्यूब्स का अमल दखल है, तो और बाज़ दफ़ा इनको मेंटेनेंस के लिए रिप्लेस भी करना पड़ता है, तो खर्च आता है, तो ये एक्सपेंसिव है। पार्ट्स ऑन द बेंच हैव टू बी यूनिफॉर्म इन साइज and the tubes must be inspected. Tubes must be inspected periodically to ensure that no blockage exists. तो एक चीज़ का ख्याल रखना होता है इसमें कि जो पार्ट्स यूनिफॉर्म लेवल पे मौजूद हों। ठीक है, ऊपर नीचे जगह ना सारे एक लेवल पे हों, और जो है बेसिकली जो है इनको फिर हम वक्तन फ़वक्तन पे उनको हम ऑपरेटर इंस्पेक्ट करता है कि कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो गई है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट जी, कैपिलरी मैट सिस्टम। कैपिलरी मैट की तस्वीर मैं आपको बता दूं। इसमें बेसिकली जो है पहले मैं आपको पिक्टोरियल जो ये व्यू है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें ये किया जाता है कि जी इसमें एक मैट होता है और मैट की मिसाल आप एक ले सकते हैं फोम की। ठीक है ना, और इसमें बेसिकली जो है मैट है, और मैट जो है मैट में पानी जो है फोमिक मटेरियल होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये पाइप है, तो पाइप के ज़रिए से पानी को इनफ्लो किया जाता है। ठीक है, और जो है और वो पानी पूरे मैट में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है जब वो मैट पानी को सो कर लेता है तो उसके ऊपर हम गमले रख लेते हैं, पार्टेड प्लांट्स को रख लेते हैं, पार्ट्स को, और उनके नीचे जो हिस्सा होता है वो उनमें सुराख होते हैं। तो जब इनके ऊपर हम पानी से भरे हुए मैट पे रखते हैं तो नीचे से जो है पौधा पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ तरसील होती है, जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं। तस्वीर देखें यहाँ पे, आपको जो है अंदाज़ा हो रहा होगा, और जिसकी वजह से पानी जो है पौधा अपनी ज़रूरत के तहत लेता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस सिस्टम potted plants are placed on a water absorbing fiber mat covered with a perforated plastic sheet। ठीक है, ये वही जिस तरह मैंने आपको समझाया कि जी पर वाटर एब्जॉर्बिंग फाइबर है जी, ये फाइबर है, एक मटेरियल है वाटर अब्जॉर्बिंग, और इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि पानी एवेपोरेट ना हो, लेकिन जहाँ पे गमला रखना होता है तो वहाँ पे सुराख होता है। ठीक है जी, ताकि गमले का जो बॉटम है वो मैट के साथ जो है टच हो जाए, और मैट जब वाटर सोक्ड होता है तो पानी नीचे से ऊपर अब्जॉर्ब होता है, पौधा कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी, द मैट इज केप्ट मॉइस्ट बाय ट्यूब्स इंस्टॉलिंग ऑन द बेंच। तो हम मैट को हमेशा जो है मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है, कैपिलरी मैट इज फ्लेक्सिबल एंड इजी, तो ये बड़ा आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। डिफरेंट पार्ट साइज कैन बी अकोमोडेटेड साइमल्टेनियसली। इसमें पार्ट साइजेस जो हैं कोई भी साइज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि प्रीवियस मेथड में पार्ट साइज का यूनिफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वन प्रॉब्लम विद यूजिंग दिस मेथड इज one problem with using capillary mat is the growth of the algae। चूँकि ये मैट जो है हर वक्त मॉइस्ट रहता है, तो जिसकी वजह से एलजी का बड़ा ख़तरा होता है।
ٹھیک ہے نا الجی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پانی کی ترسیل صحیح معنوں میں نہیں ہوتی پودا اور میٹ کے درمیان، تو یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے۔ نیکسٹ جی، اوور ہیڈ اسپرنکلرس، یہ دیکھیں جی، اوور ہیڈ کہتے ہیں اوپر سے فوارہ پانی، فوارہ بن کے گرنا، اوور ہیڈ اسپرنکلر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو اقسام کے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو اوپر پائپ لائن بچھا دی جاتی ہے اور جس کے ساتھ فوارہ ہوتا ہے، اور فوارے سے جو ہے پانی اوپر سے نیچے پودے کے اوپر آتا ہے۔ اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بیسیکلی جو ہے دوسرا 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 میتھڈ جو ہے وہ ہے کہ جی ہم پول لگا لیتے ہیں اور پول کے سرے پہ فوارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہ دو میتھڈ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہ میتھڈ، میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ دس سسٹم از یوزڈ وائڈلی فار واٹرنگ بیڈنگ پلانٹس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے پارٹ بیڈنگ پلانٹس، یہ اگر کیاریاں جب ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیڈس جو، تو ان کے لیے جو ہے یہ میتھڈ بڑا مفید ہے، یہ پارٹڈ پلانٹس کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بیسیکلی جو ہے when used on ground beds, nozzles are mounted on risers whose height depend on the mature height of the crop. تو when used on ground beds, nozzles are mounted on riser whose ہائٹ ڈیپینڈس آن دی، یہ اس کی مثال اس قسم کی، اگر یہ بیڈ میں ہے تو ہم ایک رائزر، مطلب یہ پولز بناتے ہیں، پولز کے اوپر ہم اسپرنکلر کو لگا لیتے ہیں تاکہ پودے کے اوپر، تاکہ بیڈ کے اوپر جو ہے پانی کا چھڑکاؤ ہو سکے۔ فار پلانٹس اور بینچز دی اسپرنکلر نوزل میں بی سسپینڈیڈ اباؤ دی پلانٹس، تو اگر ہمارے پاس میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جی کہ یہ جو ہے پارٹڈ پلانٹس کے لیے میتھڈ اتنا کارگر نہیں ہے، لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہمارے پاس پودے ہیں بینچز کے اوپر پارٹس میں موجود ہیں، تو پھر ہم جو ہے اسپرنکلر نوزلز جو ہے سسپینڈ کرتے ہیں پودے کے اوپر، جو کہ یہ دیکھیں، یہ اوپر ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں، تو اوپر سے پانی گرتا ہے، ٹھیک ہے جی، depend upon what we need. Overhead sprinklers wet the foliage and predispose it to the diseases. تو جیسا کہ ایک جیسا کہ صاف ظاہر ہے کہ جی جب اسپرے کیا جاتا ہے تو پودے کے نہ صرف زمین کو پانی ہیٹ کرتا ہے بلکہ پودے کے تمام جز گیلے ہوتے ہیں، تو جس سے ڈیزیز کا خطرہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسپریڈنگ کا۔ واٹر شوڈ بی ڈن ان دا مارننگ ٹو گیو پلانٹ فولیج اے چانس ٹو ڈرائی ڈیورنگ دا ڈے، تو ہمیں تو یہ کرنا، ایسے سسٹم کی موجودگی میں ہمیں پانی جو ہے دن کے وقت دینا چاہیے، تاکہ جو ہے یا صبح کے وقت، تاکہ جو پتے کے اوپر جو پانی ہے اس کو تو وہ دن کے دوران وہ ڈرائی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ مارننگ میں ہم پانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے تاکہ ڈرائی ہو سکے، پانی ایویپریٹ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ظاہری بات ہے اگر لیٹ آور میں ہم پانی دیں گے تو ایویپریشن آف واٹر اتنی نہیں ہوگی، وہ ویٹنس زیادہ بنی رہے گی، جس کی وجہ سے ڈیزیز اسپریڈ ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ پیری میٹر واٹرنگ، تو پیری میٹر واٹرنگ جو ہے کیا ہے؟ پیری میٹر واٹرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں ہم جو ہیں مخصوص ڈسٹینس پہ، جیسے کہ یہاں لگا ہوا ہے، کہ یہاں لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے، تو ہم انسٹال کرتے ہیں پولز چھوٹے چھوٹے، اور جن سے پانی کی دھار چاروں طرف نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ایک مخصوص 180 ڈگری اینگل میں پانی کی دھار نکلتی ہے، اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ اپنے آس پاس انوائرمنٹ کو گیلی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک پیری میٹر جو ہے اس کی حد ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو جاتی ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ہم اس پانی دیتے ہیں، اور یہ اس کا ایک تصویری خاکہ ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ The perimeter watering system is a method of greenhouse irrigation in which water is provided without wetting the foliage of plants. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے، اس میں فولیج جو ہے
को गीला नहीं किया जाता, ये बात याद रखें। ठीक है, इस तस्वीर में गो कि इतना क्लियर ये नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बेसिकली इसमें हम इस ऐसे एंगल पे पानी देते हैं, ठीक है, ताकि जो है पत्ते जो हैं वो फॉलेज जो हैं वो ज़्यादा गीले ना हो। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या, सॉरी मैं आगे चला गया हूँ, हाँ जी। The perimeter watering system is a method of greenhouse irrigation in which water is provided without wetting the foliage of the plants. Sprinkler nozzles are installed along the perimeter of the bench. These nozzles deliver a flat spray, and thus the foliage and the part of the plant stem to be included in cut flowers are not wet. The water must be sprinkled at a high enough pressure to reach plants in the center of the bench. This system of watering is mostly used in cut flower industry as it cannot afford to have blemishes on foliage and flowers. Basically मतलब ये है कि जी के फ्लैट जो है पानी डिलीवर होता है, ज़्यादा जो है गोलाई में नहीं जाता, ठीक है, और ऐसी हाइट पे ये नोजल्स लगे होते हैं कि पौधे की जो है जो लीफ हैं, फोलिएज जो है उसका जो है या फ्लावर जो है उसको हीट नहीं होता, ठीक है, हीट नहीं, पानी हीट नहीं होता, और इस तरह जो है स्पेशली जो है कट फ्लावर्स इंडस्ट्री में या कट फ्लावर्स अगर हैं हमारे पास तो वो बेसिकली जो है ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड जो है कट फ्लावर इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर पानी हीट होता है फॉलेज पे या फ्लावर्स पे तो उन पे दाग बन जाते हैं या बीमारी फैल जाती है। तो कट फ्लावर इंडस्ट्री ऐसे नुकसान को जो है कि मुतहमिल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये था पेरीमीटर वाटरिंग। फाइनल जो है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है इसमें एक पाइपलाइन बिछाई जाती है, और जहाँ जहाँ पे भी पौधा होता है तो वहाँ पे एक सुराख होता है पाइप में, जहाँ से कतरा कतरा जो है पानी जो है टपक टपक के जाता है, और जो है पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती है। और ये बहुत कारआमद मेथड है, सबसे एफिशिएंट मेथड है पानी की बचत के लिहाज से, ठीक है। और अभी मैं इसकी तफसील में जाऊंगा। द ड्रिप इरिगेशन ऑफन रेफर टू एज ट्रिकल इरिगेशन, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ट्रिकलिंग होती है, इसमें कतर कतर पानी जाता है, तो इसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ लेइंग प्लास्टिक ट्यूब्स ऑफ स्मॉल डायमीटर ऑन द surface or substrates or on the surface or subsurface of the field or greenhouse beside or beneath the plants. Water is delivered to the plants at frequent intervals through small holes or emitted located along the tube. Drip irrigation is the best means of water conservation. तो इसमें बेसिकली जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी हम एक ट्यूब गुजारते हैं, स्मॉल डायमीटर उसका होता है उस ट्यूब का, ठीक है, और उसमें सुराख होते हैं, ठीक है। तो या तो वो सरफेस के ऊपर होंगे या सरफेस के नीचे होंगे, ठीक है, और पौधे के साथ होते हैं, और पानी जो है फ्रीक्वेंट इंटरवल पे वहाँ पे जाता है, ठीक है, उसको दिया जाता है, स्मॉल होल के ज़रिए से टपक टपक कर जाता है, ठीक है। और ये सबसे बेहतर तरीका है पानी की बचत का, क्योंकि पानी जो है कि कम मिकदार में जो है पौधा जो है पानी की मिकदार कम हम देते हैं, लेकिन जितनी देते हैं उतनी पौधा यूटिलाइज करता है, ज़ाया नहीं होने देता, ठीक है जी। इट एश्योर्स ऑप्टिमम प्रोडक्शन विद मिनिमल यूज ऑफ वाटर। इसमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन हम लेते हैं कम पानी के इस्तेमाल से, ठीक है ना। और while conserving soil and fertilizer nutrients and control water fertilizer labor machinery। तो इससे जो है न सिर्फ जो है न्यूट्रिएंट्स की बचत होती है, बल्कि इसमें जो है लेबर की भी बचत होती है, क्योंकि बाकी सिस्टम में मैनेज करने के लिए जो है मेंटेनेंस के लिए लेबर दरकार होती है, ठीक है। मेंटेनेंस इन द सेंस कि जी पेरीमीटर सिस्टम अगर लगा रहे हैं तो कितने फासले पे रखेंगे, पार्ट जो हैं वो जो है बास सिस्टम में पार्ट का साइज़ वेरी करता है, बास में जो है फॉर एग्जांपल जो है ट्यूबिंग सिस्टम जो पहले मेथड मैंने आपको बताया, तो उसमें कि जो है कितनी ट्यूबों का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं को मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेकिन इस सिस्टम में मिनिमम इस्तेमाल है पानी का, एक पाइप है और उसमें सुराख है, लेकिन
بیسیکلی اس کا اپنا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جو یہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں، تو پھر کلاگنگ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اس کو جو ہے ریپلیس کرنا پڑتا ہے ان پائپ لائن کو. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ضرور ہے اس کا. باقی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جی پلانٹ فولیج پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ڈیزیز کا، ٹھیک ہے، کیونکہ فولیج تو بالکل ویٹ ہی نہیں ہوتا اس سسٹم میں. سو پلانٹ فولیج ڈیزیز میں بی ریڈیوس سنس دی فولیج از ناٹ ویٹڈ ڈیورنگ دی اریگیشن. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی ایفیشینٹ میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، اریگیشن کا. سو ٹو ریفریش اپ ونس اگین، two main methods are utilized. Two main irrigation systems are used in greenhouse. One is hand watering and the second is automatic watering system. And among the automatic watering system, we have tube watering, capillary mat, overhead sprinklers, perimeter watering, and drip irrigation. I hope you have followed me well. If you have any queries, please don't hesitate to ask. Thank you.